आज अपन स्टार्ट करेंगे एपिडर्मल टिश्यू। ठीक है। बच्चों को सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है इसमें ये कि सर ये एपिडर्मल टिश्यू है क्या। क्योंकि आपको लगता है कि 9th क्लास में दो मोटे मोटे हेडिंग दे रखे हैं उन्होंने, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और सिंपल परमानेंट टिश्यू के नीचे ही दे रखा है एपिडर्मल टिश्यू, है ना। तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये एपिडर्मल टिश्यू क्या सिंपल परमानेंट टिश्यू है क्या। ठीक है ना। तो ये और इसके बारे में एनसीईआरटी कहीं कुछ नहीं लिखा है। ठीक है। तो मैं अपने नॉलेज से बता रहा हूं ये कि एपिडर्मल टिश्यू जो है ये आपको अलग से पढ़ना है ना। ये आपको उसमें मगअप नहीं करना है सिंपल परमानेंट टिश्यू में ये आपको मिला के नहीं चलना है। तो एपिडर्मल टिश्यू क्या है, ये एक अलग टिश्यू है। ठीक है। ये इसका क्लासिफिकेशन कुछ अलग बेसिस पे किया गया था जिसमें इसको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बोला गया। ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाया गया है आपको। ठीक है। तो आपको जो आपके सिलेबस में जो है वो ये है कि आपको एपिडर्मल टिश्यू के फीचर्स और इसके फंक्शंस वगैरह आपको पता होने चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू है क्या। तो देखिए जैसे हमारी फिंगर है ना, हमारी स्किन है, तो स्किन जो सबसे ऊपरी आपको जो लेयर दिख रही है, ये लेयर जो है आपको सबसे ऊपर, इसको बोलते हैं अपन एपिडर्मिस, है ना। क्यों बोलते हैं एपिडर्मिस? क्योंकि एपी मतलब होता है ऊपर, डर्मिस मतलब डर्मल मतलब डर्मिस के ऊपर। तो डर्मिस के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एपिडर्मिस, और यहीं से प्लांट में नाम चला गया एपिडर्मिस। ठीक है। जिसमें ये आपको दिखाऊं एक पार्ट पेडिकल इसका, तो ये सबसे ऊपरी हिस्सा जो होगा इसका, सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होगा ये वो आपके इसके एपिडर्मिस होगा वो। ठीक है ना, वो एपिडर्मिस होगा। ठीक है। जैसे ये पूरी कवरिंग जो आपको दिख रही है, ये लीफ की जो पूरी कवरिंग आपको दिख रही है, तो सबसे ऊपरी जो एक लेयर होगा, पूरी एक सेल की लेयर होगी पूरी ऊपर ऊपर, तो उसको बोलते हैं अपन एपिडर्मिस। ठीक है। तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए इसका। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपका, खुद से बोलिए। जैसे लीफ के सबसे ऊपर वाली पार्ट को क्या बोलेंगे अपन, आउटर मोस्ट, है ना। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट, तो प्लांट की जो आउटर मोस्ट लेयर सबसे ऊपर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ठीक है, याद रहेगा। ओके। उसको बोलते हैं अपन एपिडर्मिस। तो आप यूं समझ लीजिए जैसे मैंने एक गिफ्ट को मैंने पूरे पॉलिथीन से पैक कर लिया, है ना। तो पूरी पॉलिथीन है वो आपकी होगी एपिडर्मिस। प्लांट को ऊपर एक थिन एक आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल से हमने पैक कर लिया, जिसको हम बोल रहे हैं एपिडर्मिस। तो आउटरमोस्ट लेयर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। और ये लेयर किसकी होगी, सेल की होगी लेयर। ठीक है ना, किसकी लेयर है, सेल की लेयर है। तो समझ में आ गया आपके, मतलब आपके दिमाग में इमेज बन गया ना कि एपिडर्मिस किसको बोलते हैं। तो ठीक है। अब इसके बात करते हैं अपन फीचर्स ऑफ एपिडर्मिस। क्या बात करेंगे, फीचर्स। क्या क्या इसके फीचर्स हैं एपिडर्मिस के। फीचर्स की बात करें तो कैसा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, सिंगल सेल होता है। तो तो पहला फीचर क्या हो जाएगा, इट इज क्या होगा, सिंगल लेयर ऑफ सेल। तो एपिडर्मिस क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है। और क्या, अब देखिए अभी क्या होता है, ये पूरे सिंगल इसको क्या कर, इसका फंक्शन क्या होता है, कवर करना होता है। तो कवर कैसे अच्छा होगा, कवर तभी अच्छा होगा जब ये टाइटली पैक्ड होगा। तो जब ये टाइटली पैक्ड हो तो क्या हो जाएगा फीचर्स, ये इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। तो इंटरसेलुलर का मतलब आपको पता होगा, इंटर मतलब दो सेल के बीच को बोलते हैं हम इंटरसेलुलर। ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। ठीक है। और क्या, अब देखिए अब ये सबसे ऊपर पैक वाला लेयर है, सबसे ऊपरी वाला लेयर है। ठीक है। तो क्या होता है, बहुत सारे प्लांट, जैसे बहुत सारे प्लांट जो डेजर्ट एरिया में है, ये जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, तो वहां पे आपको पता होगा कि वहां की जो वाटर का जो मेजर लॉस होता है वो सरफेस के थ्रू ही होता है ना। तो जो ड्राई एरिया के प्लांट्स होते हैं वो उस प्लांट में जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो होती है वाटर लॉस का, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि इससे वाटर लॉस ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो सबसे ऊपर जो कवरिंग है उसको थिक करनी होगी, है कि नहीं। इसीलिए जो ड्राई हैबिटेट के जो प्लांट होते हैं उसकी एपिडर्मिस कैसी होती है, थिक होती है, थिकर होती है, किससे, बाकी से। तो एपिडर्मिस इज थिकर, किसमें, थिकर इन प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट। ठीक है, ड्राई हैबिटेट, समझ में आ रहा है। ओके। अब देखिए
दूसरी बात करते हैं कि जो प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है, जैसे ये प्लांट का क्या होता है, एरियल पार्ट है क्योंकि ये ग्राउंड के एबव, तो ग्राउंड के एबव वाले, जो ग्राउंड के एबव जितने भी पार्ट है प्लांट के, उसको बोलते हैं हम एरियल पार्ट, है ना, जैसे आपके लिप्स हो गए, ब्रांच हो गए, ये सब। तो एरियल पार्ट जो प्लांट का होता है उसके वो सीक्रेट करता है वैक्सी मटेरियल, ठीक है, वो सीक्रेट करता है वैक्सी मटेरियल। जैसे मैं इसको देखो, अब मैं इसको टच करूँ, आप फील कीजिए इसको, कैसा चिकना चिकना है ना, पूरा चिकना। तो चिकना कैसे है ये, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर बैठाई गई है ना, इसके ऊपर एक लेयर बैठाई गई है। जैसे आप एप्पल को देखिए, एप्पल के ऊपर कितनी चिकनी होती है ना पूरी स्किन एप्पल की। तो क्यों चिकनी होती है, क्योंकि उसके ऊपर वैक्स लगाया गया है, और ये वैक्स कौन लगाया है, ये प्लांट ने खुद ने लगाया है, ठीक है। ये क्यों लगाया गया है, ताकि वाटर का लॉस को प्रिवेंट कर सके, क्योंकि प्लांट बहुत ही मेहनत से वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, इसलिए उसको लॉस करने से वो हमेशा बचाता है, ठीक है। तो एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, ओके, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट सीक्रेट वैक्सी मटेरियल, वैक्सी, ओके, वैक्सी मटेरियल जो कैसा होता है, ये वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल, ठीक है ना, वाटर रेजिस्टेंट ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है, जिसको वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल ऑन देयर आउटर सरफेस, ऑन देयर आउटर सरफेस, समझ में आ रहा है आपको। अब ये देखिए वैक्सी मटेरियल है, इसका मतलब क्या होगा, ये वाटर को रिपेल करेगा, वाटर इसके अंदर जा नहीं पाएगा, है ना, तो वाटर ना जा पाएगा ना निकल पाएगा। तो एक्वेटिक प्लांट को इस सड़ने से बचाता है कि अंदर वाटर नहीं जाएगा, तो सड़ने से बच जाएगा एक्वेटिक प्लांट, है, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट क्या होते हैं, पानी में डूबे होते हैं लगभग पूरा। तो इसलिए इसके ऊपर एक लेयर होती है वैक्स की, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है। जो ये वैक्सी मटेरियल इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, आपको अलग से याद रख लीजिए, है ना, क्यूटिकल बोलते हैं इसको, ओके। जब ये क्यूटिकल होगा तो इसके क्या क्या फायदे हैं, जैसे इसके ऊपर एक क्यूटिन की लेयर बनी हुई है, तो क्या क्या इसके फायदे हैं। पहला फायदा कि ये कोई भी वाटर, एक सबसे पहले जो बताया मैंने आपको, क्या वाटर लॉस नहीं होगा, और क्या देखिए, जब अगर इसके छोटा सा, जैसे आप मेरी स्किन देखिए, यहाँ पे अगर मैं हल्का सा कट कर दूं तो क्या होगा, इसके अंदर छेद हो जाएगा, और इसके अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब अटैक कर सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको। उसी तरह प्लांट ने अपने ऊपर पूरी कवरिंग बिठा रखी है, तो इससे फायदा क्या है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है उसको फ्रॉम इन्वेजन ऑफ पैरासाइट एंड फंजाई। तो प्रोटेक्शन किससे मिल रहा है इसको, प्रोटेक्शन फ्रॉम किससे, पैरासाइटिक फंजाई से, एंड बैक्टीरिया वगैरह, अब कुछ आप पूरा लिख सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो जो काम हमारे अंदर स्किन कर रही है, वो प्लांट के अंदर एपिडर्मिस कर रहा है, ठीक है। और क्यूटिकल होने का अलग फायदा क्या क्या है, कि वाटर लॉस नहीं होगा, और चूंकि पूरी कवरिंग बन गई तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन नहीं होगा, और क्या मैकेनिकल इंजरी भी नहीं होगी। इस पॉइंट को समझने के लिए आप रिलेट कर सकते हैं कि आप अपने ऊपर स्किन के ऊपर वैक्स लगाते हैं, वैसलीन लगाते हैं, ताकि वो चिकना हो, और वो जैसे मैंने नाखून से ऐसे किया है ना, जैसे मैंने नाखून से किया, ये अभी कुछ दाग नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर देखिए जोर से किया मैंने, तो फिर आपके ऊपर दाग आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे वैक्स लगा लूं, फिर करूं, तो हमें नहीं, इंजरी नहीं होगी, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये हो गए, ये है फीचर्स आपके एपिडर्मिस टिश्यू के। अब क्या होता है कि सर्टेन एरिया में प्लांट के कुछ पार्ट में, या फिर बहुत सारे प्लांट में, इस एपिडर्मल टिश्यू में मॉडिफिकेशन होगा। तो वो मॉडिफिकेशन क्या क्या है, हम उसकी बात करते हैं अब, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन क्या है, तो एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, सबसे पहले बात करते हैं जो एपिडर्मिस ऑफ लीफ, वहां पे क्या होता है, स्टोमाटा होता है। आपको पता होगा स्टोमाटा क्या होता है, जो एपिडर्मिस है स्किन की, लीफ की, यहाँ पे क्या होगा, स्टोमाटा होता है ना, यहाँ पे पूरा स्टोमाटा होता है, पूरा इस पूरे एरिया पे स्टोमाटा होता है। तो वो एपिडर्मल टिश्यू में ही आता है, स्टोमाटा है, ठीक है ना। पूरी एपिडर्मल टिश्यू बीच बीच में स्टोमाटा भरा हुआ है। तो एपिडर्मल टिश्यू में मॉडिफिकेशन है, इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन में एपिडर्मिस ऑफ लीफ हैज स्टोमाटा, ओके। और स्टोमाटा का काम क्या आपको पता हो, गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन होता है स्टोमाटा से, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, अगर रूट की एपिडर्मिस की बात करें, तो आपको मैं बता दूं क्या होता है रूट में। क्या होता है, जैसे ये आपकी एपिडर्मिस वाली सेल हो गई, एपिडर्मल वाली सेल। तो रूट में जो एपिडर्मिस होती है उसमें इलोंगेशन प्रेजेंट होता है ना, जिसको आप बोलते हैं रूट हेयर। जी हाँ, समझ में आया आपको। ये रूट है, ये देखिए ये पूरा रूट नहीं है, ये रूट ऐसा होगा पूरा, ये रूट है, ठीक है। और रूट के ऊपर मैं सेल बना रहा हूँ, सिंगल सेल बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये
ये पूरा रूट है, और ये क्या है, ये एपिडर्मल सेल है, और एपिडर्मल सेल में इलोंगेशन हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं रूट हेयर। तो रूट में क्या मॉडिफिकेशन है, एपिडर्मिस ऑफ रूट हैज लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग है, ठीक है, और बहुत थिन होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स, रूट हेयर्स, ठीक है ना, जो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए जो डेजर्ट प्लांट आपने देखा हुआ, कैक्टस को देखा है, सबने देखा है कैक्टस को, हाँ। तो कैक्टस की जो एपिडर्मिस होती है कैसे होती है, थिक होती है ना, पूरी थिक होती है। बेसिकली कैक्टस की जो हमें अपन दिखता है, ये दिखता है, ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है, ये बेसिकली ये स्टेम है, ये लीफ नहीं है ना, ये स्टेम है, लीफ नहीं है, और ये बहुत थिक होती है, मोटी होती है। मोटी क्यों होती है, फिर वही बात, क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट है, और डेजर्ट प्लांट में वाटर का लॉस बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, वाटर का लॉस बहुत ज्यादा एक टेंशन है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे हुआ, तो जो डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट प्लांट में जो है वो डेजर्ट प्लांट है थिक, कि बहुत थिक होता है, थिक वैक्सी कोट्स ऑफ क्यूटीन, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि फलों के ऊपर, लीफ के ऊपर, सबके ऊपर क्यूटीन होता है ताकि वो वाटर लॉस ना हो, जैसे इसके ऊपर क्या है, क्यूटीन का लेयर होगा पूरा इसके ऊपर। लेकिन जब मैं कैक्टस की बात करता हूँ तो कैक्टस में बहुत ज्यादा मोटा होगा, है ना, बहुत थिक है वो, ताकि पानी निकल ही ना पाए उससे, पानी का लॉस मिनिमम हो, ठीक है ना। तो ये है आपका पूरा एपिडर्मिस, ठीक है। एक अलग से जो टॉपिक है वो है आपका, मतलब एपिडर्मिस का ही पार्ट है, उसको बोलते हैं बार्क। जैसे देखिए, जैसे ये आप समझिए कि ये प्लांट का, ये मैंने मैंगो लगाया था, जब ये छोटा सा मैंगो, ठीक है, तो ये आपको ये कैसा दिखता है, ये स्टेम हरी हरी दिखती है। कोई प्लांट को ले लीजिए आप, तो शुरू में कैसा दिखता है, वो हरी हरी दिखती है। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, इसकी साइज बढ़ती जाएगी, पहले ये साइज का होगा, फिर बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, और अब आपको बाद में क्या दिखेगा, बाहर क्या होता है, कोटिंग हो जाती है, किसकी, याद आया आपको कुछ, मैंगो, आप फोटो में देख लीजिए, मैंगो प्लांट को देखिए, नीम प्लांट को देखिए, सबके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है ना, इसकी। तो ये है क्या, देखिए ये क्या थी, इसके ऊपर क्या थी, ये बताइए, एपिडर्मिस है, ठीक है, ये एपिडर्मिस, और ये क्या है, बेसिकली ये एपिडर्मिस ही है। तो ये ऐसा क्यों हो गया, टाइम के साथ साथ क्या होता है, एपिडर्मिस में ये जो एपिडर्मिस है, इसमें चेंजेस आते गए, जैसे जैसे प्लांट का ग्रोथ होता गया, इस एपिडर्मिस में चेंजेस होके क्या बन गया ये बार्क। ये जो पूरा आपको दिखता है, ये पूरा बार्क है। ये बार्क कैसे बनता है, तो आप देखिए, एनसीईआरटी ने कट सेक्शन दिखाया है, उसमें जो ये क्रॉस सेक्शन है, जो कट सेक्शन है, तो यहाँ पे एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्क, है ना। मतलब बेसिकली पहले वो सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, ठीक है, पहले वो डिवाइड नहीं कर रही होती है, तो ये ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन जब प्लांट की ग्रोथ हुई तो ये एपिडर्मिस फटने लग गया, है ना। जब प्लांट की ग्रोथ होगी तो एपिडर्मिस तो फटने लग जाएगा, ठीक है ना। तो जब एपिडर्मिस फटने लगे तो उसको एडिशनल प्रोटेक्शन करने के लिए ये जो सेल अंदर पड़ी हुई थी, ये सेल, इस सेल में वापस से डिवीजन प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये सेल वैसे तो पड़ी हुई है यहाँ पे आराम से, लेकिन जैसे बाहर एपिडर्मिस सेल में इंजरी हुई, इस सेल में डिवाइडिंग प्रॉपर्टी आ जाएगा, और ये सेल डिवाइड करेगी, बाहर की तरफ सेल देगी, और ये सेल है ना, ये सेल बनाती है बार्क। क्योंकि ये जो सेल है, ये सेल पहले डिवाइड नहीं कर रही थी, बाद में डिवाइड हुई जरूरत के हिसाब से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। याद कीजिए मैंने क्या बताया था, मेरिस्टेम क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, जो जन्म से ही मेरिस्टेमेटिक हो, और चूंकि ये बाद में बना इसलिए इसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसी टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये डायग्राम बनाना पड़ गया, ठीक है ना। और ये जो बाहर की लेयर, इसको क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो और बार्क, इसी को आप कलेक्टिवली बोल सकते हैं कॉर्क, कलेक्टिवली हम बात करें तो उसको हम बोलेंगे कॉर्क, ठीक है ना, कॉर्क। तो कॉर्क की सेल कैसी होगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए आप। तो कॉर्क की सेल क्या हो जाएगी, सेल्स आर डेड। पहली बात तो जो सेल्स होगी, ये जो जैसे आपको मैंगो की सबसे ऊपर छल्ला दिखता है ना, छल्ला, है ना, जैसे नीम के प्लांट के ऊपर छल्ला जो छल्ला दिखता है, वो कैसा होता है, वो सेल कैसी होती है, उसकी डेड होती है। तो सेल्स आर डेड एंड कॉम्पैक्टली पैक्ड, ओके। और क्या, उसके ऊपर होती है सुवेरीन की डिपोजिशन, सुवेरीन डिपोजिशन होती है, सुवेरीन डिपोजिशन होता है उसके ऊपर, डिपोजिशन, ठीक है। तो देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये बस मैं वर्ड लिख रहा हूँ आपको, लेकिन जब एग्जाम में लिखना है तो पूरी सेंटेंस के साथ लिखनी है, ठीक है ना। ये मेरा तरीका है और आप इस तरीके को फॉलो कीजिए,
ठीक है ना। यही बेस्ट तरीका है कि आप उस वर्ड को पढ़िए और आपको उतनी लैंग्वेज आती है कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आप देखिए, मैं एक समअप कर रहा हूँ कि कौन कौन सा जो चीज है प्लांट में वो आपको वाटर रेजिस्टेंट मिलेगा। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था एस्क्लेरन कैमा में लिग्निन, क्या बताया था, लिग्निन बताया था आपको। मैं फटाफट देख लीजिए ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। लिग्निन याद आया, लिग्निन एस्क्लेरन कैमा में। फिर मैंने आज बताया सुबेरिन, सुबेरिन किसमें बताया मैंने, बार्क में, कॉर्क में। जो कॉर्क है उसकी सेल डेड होती है और वहां पे सुबेरिन डिपोजिशन होती है। इसका फायदा क्या है, ये भी वाटर रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, और क्या, क्योंकि ये डेड है तो इन्फेक्शन वगैरह भी बचाएगा, ठीक है ना, ये फंक्शन है। और क्या बताया मैंने, याद कीजिए, क्यूटिकल बताया अभी, क्यूटिकल या क्यूटिन बोलिए, है ना। तो ये सारी चीजें प्लांट के अंदर होती है जो कि उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि वाटर रेजिस्टेंस, वाटर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा एपिडर्मिस। ओके, थैंक यू। अच्छा, अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाने का तरीका तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, है ना। कोई डाउट है तो आप पूछिए, नहीं तो आप कमेंट कर लीजिए। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, तो उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। आपकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।